एक्सरसाइज 3.3 खुल गई? देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सब बच्चे बुक में देखेंगे, उसमें एक टेबल बनी हुई है, बनी है ना? और इस साइड पे यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नंबर लिखे हैं और ऊपर भी कुछ। तुम सामने देखो और किताब में ध्यान दो, बुक में ध्यान दो, अभी बातें नहीं और आगे पीछे नहीं देखो, ठीक है? नीचे टेबल में देखो जो टेबल बनी है 3.3 में जो टेबल बनी है उसमें इस साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नंबर है और ऊपर कुछ नंबर है या नहीं? जैसे पहला नंबर, इसने पहला वाला आपको करके खुद बताया है कि जैसे पहला नंबर लिखा है 128। क्या नंबर लिखा है? 128। तो आपको बताना है कि ये जो नंबर इधर लिखे हैं ये ऊपर जो नंबर लिखे हैं उनमें से किस किस से डिवाइड होंगे। तो देखो 128 2 से डिवाइड होगा, इसने लिखा है यस होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 3 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि जब हम इसके नंबर्स का सम करेंगे तो कितना बनेगा? 11। कितना बनेगा? 11। और 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 से कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 नंबर देखते हैं। लास्ट के 2 नंबर है इसके 28, क्योंकि 28 4 से डिवाइड होता है, 4 की टेबल में आता है, इसलिए पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, तो उसके नीचे यस लिख दिया। 5 से डिवाइड ये नहीं होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वही 5 से डिवाइड होता है। इसके लास्ट में ना 0 है ना 5, तो उस 5 के नीचे लिखा है नो। 6 से डिवाइड नहीं, क्यों? क्योंकि 6 से वही डिवाइड होता है जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है। ये 2 से तो होता है पर 3 से नहीं होता, तो 6 से भी नहीं होगा। 8 से यस, 8 के लिए तीनों को डिवाइड करके देखते हैं, पूरे 3 नंबर को। ये 128 पूरा डिवाइड हो जाता है 8 से। 9 के लिए सम करके देखते हैं, इनका सम क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, और 11 9 से डिवाइड नहीं होता तो नहीं होगा। 10 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 होता है, इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? और 11 से डिवाइड होने के लिए ऑड और इवन प्लेसेस का सम करके देखते हैं। इसके ऑड प्लेसेस का सम 9 है। ऑड प्लेस पे नंबर 1 के प्लेस पे क्या है? इसमें 8। नंबर 3 के प्लेस पे क्या है? 1। दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा? 9। और सेकंड प्लेस पे कितना है? 2। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। तो मैंने आपको बताया था माइनस करके या तो 11 बचना चाहिए या 0, तभी डिवाइड होता है। तो ना 11 बच रहा है ना 0, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो जिससे डिवाइड हो रहा है उसमें यस लिखना है, जिससे डिवाइड नहीं हो रहा उसके नीचे क्या लिखना है? नो। और डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने कल आपको लिखा ही दिया है। तो ये टेबल आपका काम है कि इसको घर में आप आराम से सोच विचार करके आप इसको पूरा करेंगे, ठीक है? आपको कॉपी पर ऐसी ही टेबल बना लेनी है और फिर चेक करते रहना है, रफ कॉपी में चेक करते रहना किससे डिवाइड, ठीक है? ठीक है, कॉपी में करना है, बुक में नहीं, ठीक है? आगे देखो, मैं सेकंड से आपको बता रही हूँ। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और 8। ये कह रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट से बताओ कि इनमें से कौन कौन से नंबर 4 और 8 से डिवाइड होता है। आप इस साइड पहले आप नंबर लिखेंगे, कोशिश करना कैसे ये समझ लीजिए। इस साइड आप नंबर लिखेंगे और इस साइड ये लिखेंगे कि वो डिवाइड हो गया है नहीं से। देखो मैं एक करके पहले बताती हूँ। पहला नंबर है 572, ठीक है? तो पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा आपको, डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है? बाय 4। तो आप लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट। भाई 4 से चेक करने के लिए कौन से डिजिट देखते हैं? लास्ट के 2 नंबर। तो हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट आर 72, है ना? 72 है। और 72 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? होता है। 4 1 जा 4, यहाँ से कितना बचेगा? 3 और 2 क्या हो जाएगा? 32। तो 4 की टेबल में 32 आता है। 4 8 जा 32, तो ये डिवाइड होता है। हम लिखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट्स आर 72 एंड 72 इज डिविजिबल बाय 4। 72 ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ, डिविजिबल बाय 4। देयरफॉर, क्योंकि 72 4 से डिवाइड होता है, इसलिए पूरा नंबर 572, ठीक है? देयरफॉर का यहाँ पे साइन मत बनाना, देयरफॉर ही लिखिए। देयरफॉर
द नंबर 572 will be divisible by 4। क्या लिखा मैंने? लास्ट टू डिजिट्स ऑफ नंबर आर 72। ठीक है, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर आर 72 एंड 72 इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर द नंबर 572 विल बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है, इसलिए पूरा नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए तो 3 ही डिजिट देखनी पड़ती है, तो 3 ही है ही इसमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, अब 8 से तो पूरा चेक ही करना पड़ेगा। देखो 572 का 8 से करके देखो, 8 7 जा 56 होता है ना, 12 बचा, 8 1 जा 4 बच गया। डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नो। तो आप क्या लिखेंगे? 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। लिखने का तरीका समझ में आ गया? यस मैम। कर लेंगे ना? यस मैम। और बता देती हूँ एक दो स्टेप, सारे नहीं बताऊंगी, कुछ आप भी करेंगे, कुछ कुछ बता देती हूँ बीच के। ठीक है, अब इसमें देखो एक और नंबर, बड़ा नंबर बताते हैं। बी वाला देखो 726352, क्या नंबर है इसका? बी है 726352। तो पहले हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। इसमें लिखोगे सिंस, क्योंकि लास्ट 2 digits of the number are 52। ठीक है, और 52 को देखेंगे, 52 होता है कि 4 से डिवाइड नहीं होता? 4 1 जा 4, 1 बचा, 2 उतारा, 4 3 जा 12 हो गया। यस मैम। तो यानी हम लिखेंगे एंड 52 इज डिविजिबल बाय 4। Therefore the given number, जो भी नंबर दिया है पूरा, will be divisible by 4, will be divisible by 4। आपको इतना लंबा लंबा लिखना है हर नंबर के लिए। ठीक है, हर नंबर के लिए इतना बड़ा ही लिखना है। कौन बोल रहा है? उसके बाद चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। कितने? तुम इधर आ जाओ भाई, कम हियर, यू कम। तुमसे ही कह रहे हो पीली टी शर्ट, जल्दी आओ। किसने पहनी है पीली टी शर्ट? तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे, सुनाई दे रहा है? कम हियर, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, कान पकड़ के, और यहीं से देखो बोल के। तुम्हारा ध्यान नहीं है ना? ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी बाय 8 देखेंगे। 8 में क्या देखते हैं? लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। तो 3 डिजिट क्या है? 352। इसको साइड में रफ कॉपी में करके देखेंगे। 8 4 जा 32, यहाँ से कितना बचा? 3, फिर 2 उतारा, 8 4 जा 32 हो रहा है ना? तो ये हम लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। क्या है लास्ट 3 डिजिट? 352 आर divisible by 8, therefore इसलिए the number is also divisible by 8। समझ में आया? आ गया ना? कर लेंगे? यस मैम। ठीक है, तो ये सारा आपको करना है। ये पहला क्वेश्चन अब आप कर लेंगे ना? यस मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। सबके लिए ऐसे ही लिखना है, जैसा मैंने 2 के लिए बता दिया, आपको सबके लिए ऐसे लिखना है। बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, और इसलिए आप क्लास में इतना नहीं कर सकते, घर में बैठ के आराम से लिखते रहना।
एक एक नंबर का अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, जैसे इसका ई पार्ट देखो 12159, 12159 है ना, इसके लास्ट 2 डिजिट 59 है जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 4 से भी डिविजिबल पूरा नंबर नहीं, और 159 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो कुछ तो आपको देख के ही पता चल जाएंगे, है ना, लेकिन लिखना सब में ही पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। अब 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 और 3 दोनों से चेक करनी पड़ेगी। तो मैं इसका बताती हूँ, जैसे पहला नंबर बताओ, इसका क्या है, 3 का पहला है, ठीक है, क्या नंबर है, 144। अब इसको, अब ये तो आप देख के ही बता दोगे, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 4, तो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, पहले हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं, डिविजिबिलिटी बाय 2 लिखो, पहले 2 से लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर is 4, therefore it is divisible by 2, it is divisible by 2। फिर हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। इसके लिए हम लिखेंगे सम ऑफ नंबर निकालेंगे, पहले सम कितना हो जाएगा इसका, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 कितना आएगा, इसको ऐड करके बोलो कितना आएगा, 27। और 27 क्या है, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब है नंबर, और नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से जब सम डिविजिबल है, तो यानी ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। लास्ट में हम लिखेंगे सिंस the number is divisible by 2 and 3 both, दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, therefore it will be also divisible by 6, also divisible by 6। आ जाएगा समझ में, ऐसे ही लिखना है, पहले 2 से चेक करनी है, फिर 3 से चेक करनी है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, या 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा, तो 6 से नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी। समझ में आ गई? कर लेंगे। अब मैं कुछ आपसे ओरल पूछ लूँ, देखो जैसे इसी में से, अब देखो ओरल बताना मुझे, ठीक है। इसका देखो आप सी पार्ट देखो, इसी का सेकंड का सी में नंबर है 4335। अब ये तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा कि लास्ट, रुक जाओ, लास्ट में क्या है इसके 5, लास्ट में 5 है तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। फिर इसके नंबर का सम करेंगे, 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 4 कितना होता है 15, तो 3 से डिविजिबल होगा, यस। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हर एक के लिए चेक करना है। लास्ट वाला देखो इसका J17852, इसमें 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। फिर इन सबको ऐड करो, 7 और 1 क्या हो गया 8, 8 और 8 हो गया 16, 16 और 5 क्या हो गया 21, 21 और 2 कितना हो गया 23। तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 23 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यानी ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 6 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। क्लियर है? तो कर लेंगे आप? अब आ जाओ फोर्थ वाला क्वेश्चन। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ये अच्छा क्वेश्चन है, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ये अगर कल किसी बच्चे को कम समझ में आया था तो आज अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मैं सबसे बड़े बड़े वाले बता देती हूँ। इसका मैं बताती हूँ आपको पहले डी पार्ट बताती हूँ, जो है 70, बोलो जरा
अब हम पहले इनके प्लेसेस डिसाइड करेंगे। ये है फर्स्ट प्लेस, प्लेसेस को ऐसे कर देना। ये है सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे और इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस के नंबर लिखो। इवन प्लेसेस के नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 6, 8। उनके नंबर, उनकी जगह पे जो नंबर है वो हो जाएगा। 0, 9, 1, 7। इनको सम कर लेंगे। 7 और 1 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। तो ये आ जाएगा 17। अब हम ऑड प्लेसेस को के सम करेंगे। यहाँ लिख देंगे इवन प्लेसेस सम, फिर यहाँ लिख देंगे ऑड प्लेसेस सम। करो। 8, 3, 6, 0, 7। बस इतना ही है। 1 2 3 4। तो इसको ऐड करो, कितना आ गया? 17। कितना आया? ये भी 17, ये भी। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इवन माइनस ऑड या ऑड इवन माइनस ऑड निकाल लो। 17 माइनस 17 0। तो ये डिविजिबल बाई 11 होगा। डिविजिबल बाई 11। बात समझ में आ गई कैसे करते हैं? Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। और एक नंबर ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कौन सा? ई। चलो ई वाला बोलो। 1, कितने जीरो है? ये है ना। अब इसके प्लेसेस डिसाइड करेंगे। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, ठीक है। तो सम ऑफ इवन प्लेसेस कितना होगा? 1 ही होगा, बाकी सब तो 0 है तो 1 हो जाएगा। सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना होगा? वो भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब 0 है। तो ऑड माइनस इवन कितना हो जाएगा? 0। 1 माइनस 1 0। तो डिविजिबल होगा या नहीं? डिविजिबल बाई 11। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर माइनस करके 0 आए या 11 आए तो डिविजिबल होता है। अगर कोई और नंबर आए तो डिविजिबल नहीं होगा। अब ये करना आपको आ जाएगा? जरूरी तो नहीं है कि सारे करके बताया जाए। अगला देखो, फिर अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, कर लोगे। 6 वाला क्वेश्चन देखो, नहीं सॉरी 5 वाला। राइट द नंबर डिजिट्स एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक। Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. ये कह रहा है कि आपको एक ब्लैंक दिया। यहाँ ध्यान दो, सामने 5 का देखो पहला, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ मैं इसमें। ध्यान दो, ये कह रहा है एक नंबर दिया है आपको, इसमें यहाँ पे ब्लैंक दिया है 6 7 2 4। अब ये कह रहा है यहाँ पर सबसे छोटा मैं क्या नंबर भरूं और सबसे बड़ा क्या नंबर भरूं कि दोनों ही सूरत में ये 3 से डिवाइड हो जाए। हाँ, बात समझ आ रही है? अब 3 से डिवाइड होने के लिए हम क्या देखते हैं? सम। तो पहले हम इसकी डिजिट का सम करेंगे। जरा करो, 6 और 7 कितना होता है? 13 14 15 16 17 18 19 हो रहा है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या भरूं कि सबका सम 3 से डिवाइड हो जाए। 19 के बाद क्या, कौन सा नंबर होता है जो 3 से डिवाइड होता है? 21। तो 2 की कमी है, तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? 2। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं और फिर इनका सम करूं तो ये 21 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। और सबसे बड़ा देखो, डिजिट कितनी होती है? डिजिट 10 ही होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इनमें से ही कोई हमें भरनी थी। तो स्मॉलेस्ट तो हम ये डिजिट भर चुके हैं। अब सबसे बड़ी कौन सी डिजिट भरेंगे? सॉरी 9 पे आएगा। सबसे बड़ी क्या? क्यों 9 भरेंगे? तो ये भी तो देखना है कि उसका सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर तुम 9 भरते हो, सुनो 9 भरते हो तो 9 और 6 कितना होगा? 15 और 7 कितना होगा? 22 और 2 कितना होगा? 24 और 4 कितना होगा? हो रहा है 28 होता है 3 से डिवाइड? नहीं, तो हम 9 तो भर ही नहीं सकते। अब हम 8 भरेंगे। क्या भरेंगे? हाँ, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या भरना पड़ेगा हमको? 8। तो हम यहाँ पे भर के भी दिखाएंगे ऐसे। और इसका सम कितना हो जाएगा? 27। और ये भी क्या होगा? डिविजिबल बाई 3। तो बात समझ में आ गई? हमें ये दिमाग लगाना है कि कहीं पर हमें कुछ भरना पड़ेगा, कहीं पे कुछ। जैसे अगर इसका सम ऑलरेडी 21 बन रहा होता तो हम यहाँ 0 भरते। अगर खुद ब खुद इसका सम ऐसा बन रहा होता कि जो 3 से डिवाइड होता, जैसे 9 बन रहा होता या 18 बन रहा होता या 15 बन रहा होता, तो फिर हमें यहाँ क्या बनना पड़ता? 0। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनना पड़ता? 0। बात समझ आ रही है? इसका बी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है? अब 6, इसका 6 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, पीछे पलटिए। 6 क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है, तो घर में इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है? 6 क्वेश्चन का पहला, इसमें भी वही करना है। राइट द डिजिट्स इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ देखो नंबर क्या है? 9 2, फिर ब्लैंक है, फिर 3 है। 8 9 पहले हम इसके प्लेसेस की नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर हम इसके ऑड प्लेसेस का सम करेंगे और इवन प्लेसेस का भी सम करेंगे। यहाँ देखो ध्यान से, कोई खटर पटर नहीं करेगा। ऑड प्लेसेस का सम क्या क्या आएगा? 9 3 3 2। ये तो कितना बना? 14। और इवन प्लेसेस का सम क्या बना? 8 और 9 8 और 9 कितना बना? 17। कितना बना? 17। अब यहाँ है 14, यहाँ है 17, तो मैं यहाँ क्या भरूं कि ये डिविजिबल हो जाए? ऐसा भरना है कि तो 9 8। चलो मैं 8 भर देती हूँ, तो ये 25 हो जाएगा। और फिर 25 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। और 11 आएगा तो ये डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 8। आंसर कितना होना चाहिए? 8। चेक करो आंसर 8 आ रहा है क्या? आंसर चेक करना नहीं आता क्या तुमको? मैं फर्स्ट में 8 आ रहा है ना? ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला करना है, समझ गए? तो तुम्हें इवन प्लेसेस का भी सम कर लेना, ऑड का भी। फिर देखना है कि वो जो ब्लैंक है वो इवन वाली साइड पे आएगा कि ऑड वाले। फिर अंदाजा लगाना है, ऐसा नंबर भरना है कि या तो माइनस करके 0 बने या माइनस करके 11 बने। हम